नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी दिल्ली के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच ये शिष्टाचार भेंट हुई और इस मौके पर देश और राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी और दोनों के बीच में ये शिष्टाचार भेंट हुई है और कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई और बैठक के दौरान आम लोगों की ओर से उठाई गई 17 समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने एक बार फिर से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। वहीं मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने गुरुग्राम शहर से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक ली। उधर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की जमकर तारीफ की है और उनके कार्य करने की शैली को काफी सराहा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। गुरुग्राम में जिला लोक संपर्क और कष्ट निवारण समिति की बैठक। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान रखे गए कुल 17 एजेंडे, कई समस्याओं का मौके पर ही किया गया समाधान। गुरुग्राम में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक के दौरान आम लोगों की ओर से उठाई गई 17 समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया, जिनमें से 15 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जबकि बाकी 2 मामलों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। आज की ग्रीवेंस मीटिंग में कुल 17 परिवारवाद की समस्याएं थी, जिनमें से 15 को उसका समाधान किया गया है। 2 पेंडिंग रखी गई है, वो भी किसी कारण से रखी गई है, तो पर काम चल रहा है। उनकी डिमांड के आधार के ऊपर उसको पेंडिंग किया गया है, बाकी का समाधान किया गया है। और क्योंकि कार्यों को गति मिलती है, अलग अलग जो समस्याएं लोगों की आती हैं, उन समस्याओं का समाधान तभी तो हो परिवारवाद के अंदर, तो उसका यहाँ पर समाधान उनका निकला है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनता की समस्याओं के समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के निर्देश भी दिए और कहा कि सरकार आमजन की शिकायतों के निस्तारण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं बैठक के बाद मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में मिले RDX मामले पर कहा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। वहीं वोट चोरी को लेकर एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता को गुमराह करने में लगी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिन 216 वोटों की बात कर रही है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है, क्योंकि जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने सिर्फ घोटाले किए थे और अब उन्हें प्रदेश की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है, जिसकी वजह से राहुल गांधी लगातार अपनी खींच निकाल रहे हैं। नहीं देखिए, उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ जांच चल रही। नहीं देखिए, ये इस प्रकार का मुद्दा कौन उनको गढ़ के दे रहा है, क्योंकि जो उसको प्रेजेंट करने वाला है उसी की मट्टी पलीत होगी, पूरी कांग्रेस की मट्टी पलीत होगी। किसने दिया किसने नहीं दिया समझ में नहीं आया। और वो जो लोग जिसकी उसने नाम लेकर के बात कही है, वो आजकल तो मीडिया बड़ा एडवांस है, वो मीडिया टोटल उनके घरे पहुंच गया, उनसे बात किया, वो कहने लगे भी हमने तो अपना वोट भी पोल किया, हम तो ठीक ठाक है, यहाँ से तो कुछ नहीं ऐसा है। परंतु किस प्रकार से देश को गुमराह किया गया कि यहाँ से एक व्यक्ति की 216 वोटें हैं, उसके घर मीडिया वाले पहुंच गए और वो जिसकी 216 वोटें बताई गई, रणजीत कौर ऐसा कुछ नाम है उसका, उसके वहां जब मीडिया वाले गए वो पूर्व में सरपंच का चुनाव लड़ी। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि बार बार चुनावी हार कांग्रेस को पच नहीं रही है। सीएम सैनी ने न केवल राहुल गांधी बल्कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी तो भले आदमी हैं, लेकिन हुड्डा साहब उनको बरगलाने में लगे हैं। ये हरियाणा के लोग, मुझे तो ऐसा लगा ये हमारे हरियाणा वाला नहीं दिया इसने बनाए का
बुढ़ा साहब नहीं लगा नतीजा पड़ेगा यही बेचारा बैठ कर करता फिर ये भाई जहां पे हम जिस सीट के ऊपर से ये तो देखना चाहिए था भी मात्र हम 300 वोट से आ रहे हैं जिस सीट से हम 300 वोट से आ रहे अगर कहीं वोट चोरी होता तो हम जीत जाते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार चुनाव को लेकर भी अपनी बात रखी और कहा कि बिहार में महागठबंधन की हार तय है और वहां एनडीए की सरकार बनेगी। तो हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जनता की समस्याओं का लगातार समाधान हो रहा है। मुख्यमंत्री का अधिकारियों को साफ और सख्त संदेश है कि लोगों की समस्याओं के समाधान में किसी भी तरह की कोताही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जीएमडीए की समीक्षा बैठक, गुरुग्राम शहर से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में जीएमडीए की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम शहर से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल हुए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तारीफ की, हरियाणा की उन्नति के लिए सद्विचारों और कार्यों के लिए तारीफ की। आपको बता दें कि फरीदाबाद में सनातन एकता पदयात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मिलने पहुंचे थे। इसी दौरान बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उनके सरल स्वभाव, हरियाणा की उन्नति के लिए उनके सद्विचारों और कार्यों के लिए जमकर तारीफ की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।